वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं, जो अगर मैं यूं कह दूं कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की जो एक पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, जो वाल्ट व्हाइट मैन के द्वारा रचित है, उसको मैं आज समरी के साथ विथ समरी और उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इस पोयम में यूज हुआ है, इन सब सारी चीज़ों को मैं इंग्लिश टू हिंदी स्टेंजा बाय स्टेंजा लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 11 में अभी हैं और जो 10th से 11 में जाने वाले हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं हिंदी में इंग्लिश टू हिंदी और उसका वर्ड मीनिंग, तो आप उसको कंसंट्रेटली देखकर समझ पाएं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस पोयम की थोड़ा सा थीम समझ लेते हैं। इसमें जो कि कवि क्या कहना चाहता है, इसकी समरी समझ लेते हैं। देखिए, समरी किसी भी जो है ना पोयम का एक तरह से बैकबोन होता है। अगर समरी इट मीन समझिए, वो हिंदी एक्सप्लेन का एक शॉर्ट नोट होता है, यूं समझ लीजिए। तो समरी में कवि क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि इस पोयम में कवि और वर्षा के बीच, यानी रेन जो जिसे हम बारिश कहते हैं, इस पोयम में कवि और वर्षा के बीच वार्तालाप का वर्णन है। मतलब कवि और बारिश वर्षा के बीच कुछ कन्वर्सेशन, कुछ वार्तालाप है, इस चीज का वर्णन है। कवि वर्षा से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वर्षा कहती कि मैं तो धरती का एक गीत हूँ, वही धरती जो मेरी जन्म स्थली है और जननी भी है, तथा मैं तो सूखी धरती तथा मुरझाते पौधों को भी एक नया जीवन दे देती हूँ। तो गाइस, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप जो है कि इस पोयम का समरी आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब हम जो इस पोयम में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग यूज हुआ है, उस वर्ड मीनिंग को हिंदी में समझ लेते हैं। सबसे पहले इम्पैल्पेबल, जिसका मतलब होता है निहित। उसके बाद दाऊ, दाऊ का मतलब होता है तुम। बॉटमलेस, बॉटमलेस मीन्स अथाह। वेंस, वेंस मीन्स जहां। वैगली, वैगली का मतलब होता है धुंधली। डिसेंट मीन्स नीचे उतरना। लेव, लेव माने धोना या नहलाना। ड्रॉट्स मीन्स छोटे छोटे कण। और लेटेंट का मतलब गुप्त, और ओरिजिन का मतलब स्तोत्र होता है। गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप समरी और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को हिंदी में समझ गए होंगे। अब आइए स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन, मैं इस पोयम यानी वाल्ट व्हाइट मैन के द्वारा रचित द वॉइस ऑफ द रेन को स्टेंजा बाय स्टेंजा मैं अब हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। स्टेंजा नंबर 1, कंसंट्रेटली देखिएगा गाइस। कह रहा है, एंड हु आर्ट दाऊ। कभी पूछता है वर्षा से, क्या पूछता है, और तुम कौन हो। कभी कहता है कि एंड हु आर्ट दाऊ। यहाँ पर देखिए, आर्ट का मतलब हो से, मतलब आर्ट माने कला मत समझ लीजिएगा। इस पोयम में स्पेशली जो है आर्ट का मतलब हो मतलब है। तो कह रहे एंड हु आर्ट यू, और तुम कौन हो। तो इसमें वर्षा जवाब देती है और कहती है, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। कह रही है कि मैं धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा, यानी कह रहा है कि जब धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा से पूछता है कभी, तो इसमें एक विचित्र आंसर आता है। वो कहती है कि मैं तो क्या, वर्षा से पूछा कि विचित्र बात यह है कि उसने उत्तर दिया, और सबसे बड़ा उत्तर उसने ये दिया। और क्या दिया, आइए नीचे की लाइंस में देखते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूं कि पूछता है कि तुम कौन हो, एंड हु आर्ट दाऊ। तो कह रही कि सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा से पूछा। कभी कहता है, तो यह विचित्र बात यह है कि उसने मुझे उत्तर दिया, विच स्टैंड टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। सबसे विचित्र बात यह है कि उसने मुझे उत्तर दिया जिसका भावार्थ, जिसका ट्रांसलेट इस तरह है, इस प्रकार है।
आप देखिएगा स्टैंजा नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, वर्षा की आवाज ने उत्तर दिया, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी वर्षा की जो है कि आवाज ने उत्तर दिया कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं, मैं पृथ्वी की कविता हूं। और कर इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और मैं पृथ्वी व अथाह समुद्र से लगातार स्पर्शतीत उठती हुई हूँ। वर्षा क्या कहती है कि इंटरनल आइराइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, पृथ्वी जवाब मतलब वर्षा जवाब देती है कि मैं पृथ्वी व अथाह समुद्र से लगातार स्पर्शतीत उठती हुई हूँ, और अपवर्ड टू हेवन, और आकाश की ओर जाती हूँ, वेंस वेगली फॉर्म एंड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, जहां पर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ, मेरा रूप एक पूर्णता है, बदल भी जाता है किंतु फिर भी मैं वही हूँ। गाइस ये दूसरा स्टैंजा का हिंदी एक्सप्लेन रहा। अब तीसरे स्टैंजा को देख लेंगे। कह रहा है कि आई डिसेंड टू लेव द डाउट्स एट माइस, कह रहे कि मैं सूखे छोटे छोटे कणों और धरती की धूल परतों को, जरा ध्यान से देखेंगे, आई डिसेंड टू लेव द डॉट्स एट माइस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, कह रहे कि मैं सूखे छोटे छोटे कणों और धरती की धूल यानी परतों को तथा उन्हें जो मेरे बिना केवल एक बीज थे, एंड ऑल इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, कह रहे कि जो मेरे बिना केवल बीज थे और वो भी क्या हुए थे, छुप गए थे, छुपे हुए थे, लेटेंट अनबार्न एंड कह रहे कि फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, अभी जो उन्होंने नहलाने, अब देखिए क्या कर, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, कह रहा है कि आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, कह रहे कि मैं उन्हें जो है नहलाने आती हूँ, दिन रात सदैव मैं अपने अस्तित्व को जीवन लौटाती हूँ और उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। वही करते उन्हें मैं आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, कह रहे कि मैं उन्हें एक नया स्तोत्र के रूप में उन्हें जीवन लौटाती हूँ और उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। गाइस आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट स्टैंजा कह रहा है कि फॉर सॉन्ग इसूंग फ्रॉम, कह रहे कि फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कह रहे कि क्योंकि गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद, क्योंकि गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद, फॉर सॉन्ग इसूइंग फ्रॉम इट्स, कह रहे कि बर्थ प्लेस आफ्टर ना फुलफिलमेंट वंडरिंग, करेंगे रिएक्ट और ऑन रेट ड्यूली विद द लव एंड रिटर्न्स, फिर क्या कहता है कि गीत अपना पूरा कार्य करने के बाद घूमकर उचित समय पर प्यार से वहीं लौट आता है जहां से वह शुरू हुआ होता है। गाइस आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस पोएम यानी द वॉइस ऑफ द रेन को आप इंग्लिश टू हिंदी परफेक्टली समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना।